जय श्री महाकाल। पूर्व दिशा में अगर वास्तु दोष होता है तो एक बात समझ लीजिए आप, जातक बर्बाद हो जाता है, निर्धन हो जाता है, यहाँ तक कि दिवालिया होने तक की नौबत उसके साथ आ जाती है। क्योंकि पूर्व दिशा का वास्तु दोष बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी माना गया है, इसीलिए पूर्व दिशा में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको 10 ऐसे वास्तु दोष बताने वाला हूँ जो यदि आपकी पूर्व दिशा में नहीं होंगे तो आप उन्नति करेंगे, और यदि यह दोष आपके भवन के पूर्व दिशा में बन रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए कि आपको निश्चित रूप से इनसे संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो रही है। चलिए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। आप मेरे चैनल पर हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि ऐसे ही ज्योतिष वास्तु से संबंधित वीडियोस मैं हमेशा अपने इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, पूर्व दिशा का जो स्वामी है वह है इंद्र, और इस दिशा का प्रतिनिधि जो ग्रह करता है वह है सूर्य। दोनों तेज के कारक हैं और पूर्व दिशा का संपूर्ण नियंत्रण इन दोनों के पास में ही होता है। और इन्हीं विषयों में पूर्व के कुछ जो दोष हैं मैं वह बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ दोष होने के कारण सूर्य और इंद्र ये दो देवता कुपित होते हैं और बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी घटनाएं हमारे घर में घटने लगती हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व दिशा में शौचालय नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। यदि पूर्व दिशा में शौचालय होगा, टॉयलेट होगी, तो एक बात ध्यान रख लीजिए आप, आपकी बर्बादी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपकी धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति जो कुछ भी है वह नष्ट हो जाएगी, और आपकी जो संतान होगी वह चरित्रहीन होगी, व्यसन करने वाली होगी, और नशे की लत के कारण आपकी पूरी संपत्ति को बर्बाद करके रख देगी। इसीलिए नंबर 1, पूर्व में टॉयलेट या शौचालय नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पूर्व दिशा ऊंची नहीं होनी चाहिए। पूरे मकान की अपेक्षा पूर्व दिशा अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी भवन में पूर्व दिशा की तरफ ऊंचाई होगी तो एक बात समझ लीजिए कि या तो आपको संतान बाधक योग रहेगा, आपके घर में संतान नहीं होगी, और अगर संतान होगी तो मंद बुद्धि संतान आपको प्राप्त होगी। नंबर तीसरी बात जो है, पूर्व में जगह रखे बिना निर्माण करने पर दरिद्रता और विकलांग संतान होती है। जैसे आपका जो जगह है जिसमें आपको भवन निर्माण करना है, उसमें आपने पूर्व में जगह नहीं रखी है, पूर्व में पूरा मकान बना लिया और आपने पश्चिम दक्षिण दिशा खाली रख दी है, तो इस स्थिति में एक बात ध्यान रख लीजिएगा, संतान जो होगी वो विकलांग होगी और आपके घर में दरिद्रता लगातार बनी रहेगी, निर्धनता लगातार बनी रहेगी। तो संभव हो सके तो अपने घर में, अपने भवन में पूर्व दिशा की तरफ आपको खाली जगह छोड़नी है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और सूर्य की रोशनी घर में प्रवेश कर सके। दरवाज़ा पूर्व में बड़ा लगाना है और बड़े बड़े खिड़कियां आपको लगानी है, रोशनदान लगाने हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा सूर्य की आपके भवन में प्रवेश कर सके। उसके बाद चौथे नंबर की जो बात है उसमें आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि पूर्व का द्वार कभी भी आग्नेय दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। ईस्ट साउथ डायरेक्शन में आपका जो है भवन का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। पूर्व और दक्षिण का जो कोण होता है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर इस दिशा में अगर आपका दरवाज़ा होगा आग्नेय कोण में तो आपके घर में दरिद्रता भी आएगी, अदालती चक्कर आपके बहुत लगेंगे, परिवार में वाद विवाद के कारण, संपत्ति के कारण, कोर्ट कचहरी के बहुत ज़्यादा मामले होंगे, आपके भवन में चोरी होने का भी डर रहेगा, और चोरी होने के साथ साथ घर में आग लगने की भी संभावना होती। क्यों? क्योंकि अग्नि दिशा में का जो स्वामी है वो अग्निदेव है, और उस दिशा का प्रतिनिधित्व जो करता है वो शुक्र करता है। तो विशेष ध्यान रखना कि यहाँ चोरी की संभावनाएं तो बनेंगी और अग्नि का डर लगातार बना रहेगा। आपके ऊपर लांछन लग सकता है, किसी भी गलत बात का आपके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं, आपका चरित्र संबंधी कोई भी वाद विवाद हो सकता है अगर इस दिशा में आपके दरवाजा लगा होगा तो। उसके बाद यदि 5वें नंबर की हम जो बात करते हैं, पूर्व दिशा में अगर चबूतरा है, जैसे आपका भवन है और भवन के बाहर पूर्व दिशा की तरफ अगर चबूतरा बना हुआ है या बैठक का कोई स्थान है
तो उसकी ऊंचाई आपके घर से की जो भवन की ऊंचाई है, उसका जो तल है, उसका जो फ्लोर है, यदि उससे ऊंचा रहेगा तब भी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर देगा, आपको कर्जे में डुबा देगा और बिना कारण व्यर्थ के खर्चे आपके घर में बढ़ा देगा। यदि घर के बाहर चबूतरा है तो आपके घर के फ्लोर से ऊंचा नहीं होना चाहिए, आपके घर के बराबर ही उसकी हाइट होनी चाहिए। नंबर 6 पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा का जो आपका भवन है, यदि आपके भवन का मुख पूर्व दिशा में है और पूरी भूमि का ढलान पश्चिम दिशा की तरफ है, या फिर आपके घर की भूमि का ढलान पश्चिम दिशा की तरफ है, तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि ऐसी स्थिति में घर में कोई ना कोई नेत्र का रोगी रहेगा, नेत्र से संबंधित उसे रोग होगा और पैरालाइसिस लकवे की उसको बीमारी होगी, उसके शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देंगे। ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है, इसलिए ध्यान रखिए कभी भी अपने घर का ढलान पश्चिम दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। यदि आपका भवन पूर्वमुखी है तो इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करेंगे 7 नंबर पर जो दोष बनता है, और 7वां जो पॉइंट है, अगर आप अपने भवन को किराए पर देते हैं, एक बात समझ लीजिए, यदि आप अपने घर में कोई किराएदार रखते हैं तो घर का जो ऊंचा वाला हिस्सा है उसमें आपको निवास करना चाहिए और नीचे वाले हिस्से में किराएदार को रखना चाहिए। यदि नीचे के स्तर पर आप निवास करते हैं, नीचे आप रहते हैं और ऊंचे स्थान पर किराएदार रहता है, तो एक बात समझ लीजिए कि वो किराएदार आपके घर में रहकर उन्नति कर लेगा और आपकी दिन ब दिन आर्थिक स्थिति खराब होती जाएगी। यहाँ तक भी इस स्थिति में देखा गया है कि जो व्यक्ति जिस मकान में रहने के लिए आता है, यदि वो किराएदार गृह स्वामी से ऊंचे स्थान पर रहता है तो उसी मकान को किराएदार स्वयं खरीद लेता है या उस पर कब्जा कर लेता है। तो विशेष रूप से ये ध्यान रहे कि भवन में जब भी किराएदार रखें तो ऊंचे हिस्से पर आप रहें और नीचे वाले हिस्से पर किराएदार को रखना चाहिए। जी हाँ, अब 8वें नंबर का जो पॉइंट है वो भी बहुत ध्यान देने योग्य है। यदि आपका भवन सड़क से बिल्कुल लगा हुआ है, आपका भवन जो है सड़क से लगा हुआ है, आपके भवन से करीब में ही अगर सड़क है तो ऐसा भवन दुर्घटना का कारण बन जाता है। इसीलिए कभी भी भवन निर्माण करने से पूर्व हमें घर के आगे जगह छोड़ना चाहिए। यह विशेष रूप से पूर्व मुखी भवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपका भवन पूर्वमुखी है तो आपको पूर्व में जगह छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके उस भवन में जो है पहली और तीसरी संतान के साथ दुर्घटना का योग निश्चित रूप से बनेगा, इसे टाला नहीं जा सकता है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर पॉइंट की। 9 नंबर में आपको अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करना है, पूर्व दिशा में गंदगी नहीं रखनी है और कोई भी अशुभ वस्तु पूर्व दिशा में आपको नहीं रखनी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पूर्व दिशा से आने वाली जो ऊर्जा है उसे दूषित करते हैं और उसके कारण आपके घर में रोग दोष उत्पन्न होने लग जाते हैं, मानसिक अस्थिरता होने लग जाती है। अब बात करते हैं 10वें नंबर पॉइंट की। 10वें नंबर पे आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने घर की जो दीवार है या 4 दीवारी है, जो अपने घर की आप बाउंड्री बनाते हैं, उस बाउंड्री में कभी भी पूर्व दिशा की दीवार अन्य दिशाओं की दीवार से ऊंची नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है, आपके भवन का ढलान या उसकी 4 दीवारी का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वह पूर्व दिशा से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक पश्चिम और दक्षिण से ऊंचा होना चाहिए, उत्तर और पूर्व की तरफ नीचा होना चाहिए, क्योंकि उत्तर और पूर्व से आने वाली जो ऊर्जा है वह घर में प्रवेश करके आपके दुख दारिद्र्य को दूर करती है और दक्षिण पश्चिम से आने वाली ऊर्जा आपको रोग दोष देती है। इसीलिए दक्षिण पश्चिम से 4 दीवारी को ऊपर करना चाहिए और उत्तर पश्चिम से नीचे रखना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन 10 नियमों का अपनी पूर्व दिशा के
वास्तु दोष में नियम से पालन करते हैं तो आपके घर की काफ़ी समस्याएं कम हो जाएंगी और आपको जो है सुख समृद्धि धन वैभव सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा, एकाएक आपकी सफलता भी होने लग जाएगी। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि आपको अपने भवन में पूर्व दिशा के वास्तु दोष को सही करना है और उसके बाद ही आप अपने सारे कार्य सही तरीके से कर पाएंगे। मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो आपको इस चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। जय श्री महाकाल।